हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम लोग यूनिट 3 भगवद गीता का 15 अध्याय हम लोग शुभारंभ करेंगे। ओके, यस ऋषभ प्रभु, 15 चैप्टर। माइक से पढ़िए, माइक दे दीजिए उनको। सब मोबाइल फोन्स कृपया साइलेंट मोड कर लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और थोड़ा देखा, बोलिए आप, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए और बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण और हरे कृष्ण ठीक। हरे कृष्ण। हाँ, 15 चैप्टर। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधा शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अशाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियों वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है। सो हम लोग सब कल्पना करेंगे कि एक वृक्ष है अशाश्वत, इम्पेरिशेबल। अशाश्वत, शाश्वत माने हमेशा रहेगा, इम्पेरिशेबल भी वही है, तो अशाश्वत वृक्ष है। और क्या है, उसका जड़ें ऊपर है। तो वृक्ष कैसा है फिर? उल्टा। एक वृक्ष को सोचिए, एक बगल का पेड़ को उठा के उल्टा कर दिया, जड़ें ऊपर होगा। तो शाश्वत अशाश्वत क्यों बोला गया? हाँ, शाश्वत अशाश्वत बोला गया ना, शाश्वत बताया गया। सॉरी, क्या लिखा है? दोनों है प्रभु। It is said that there is an imperishable banyan tree, roots upwards. Imperishable का मतलब है शाश्वत। शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला ना। अशाश्वत का मतलब हिंदी में शाश्वत का क्या अर्थ है? पेरिशेबल। अशाश्वत मीन्स, तो शाश्वत अशाश्वत की क्या है क्या? एनीवेज, देखते हैं आगे। बंगाली है किसी के पास? ट्रिपल चेक हो जाता है। रुक जाइए, इंग्लिश में तो इम्पेरिशेबल लिखा है मेरे आंखों के सामने। क्या लिखा है? अनुवाद पढ़िए, आपका दूसरा एडिशन है। The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree. इम्पेरिशेबल। तो वृक्ष को अशाश्वत कहते हैं, ठीक है? तो अशाश्वत भी तो लिखा हुआ, शाश्वत अशाश्वत दोनों ही लिखा हुआ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दोनों क्यों लिखा है? मिसप्रिंट होगा पढ़िए, बंगाली आता है? दी मेरे को दी। परमेश्वर भगवान बोलें ঊর্ধ্বমূল ও অধো শাখা বিশিষ্ট একটি অব্যয় অব্যয় मीन्स इम्पेरिशेबल, एक ही लिखा है, देखना पड़ेगा। ओके, आगे। भगवान ने कहा, माइक माइक माइक। तात्पर्य। नहीं, फिर से पढ़ी पूरा। उसके जड़ें ऊपर है और भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत अशाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियों वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। वेदों का ज्ञाता है, ठीक है। तात्पर्य भक्ति योग की महत्ता की। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये देखिए, ठीक है। इसका पत्तियां क्या है? वेदों का ज्ञाता नहीं, वेदों का धनी। नहीं, वैदिक स्रोत यानी श्लोकास एक्सेट्रा। स्रोत सोर्स ने यहाँ लिखा है हिंस यानी वेदों का जो अलग अलग छंद है, अलग अलग श्लोकास एक्सेट्रा। तात्पर्य भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना
अशाश्वत के वृक्ष से की गई है, अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ अश्वत्थ। जो व्यक्ति साकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है, मैंने 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। आत्म उन्नति के लिए वैदिक स्तोत्र, क्या लिखा है? स्तोत्र। ये सब आत्म उन्नति के लिए, शास्त्र भगवान से आया, वेद भगवान से आया है ना? तो ये आत्म उन्नति के लिए है। ओके, यस पंकज प्रभु, हम लोग 15 चैप्टर में फटाफट खोलिए, टाइमली आया कीजिए, नहीं तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पता नहीं चला बीच में घुसने से। ये अश्वत्थ के वृक्ष की अश्वत्थ पीपल के पे अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं ना। इंग्लिश में लिखा है क्या? बर्गर का पेड़ ना, बैनियन ट्री, बर्गर का पेड़। प्रभु जी यहाँ पे भी वही लिखा गया, यहाँ पे शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष लिखा गया। अश्वत्थ, हाँ। ओह सॉरी अच्छा, हम शाश्वत अशाश्वत, अच्छा तब ठीक है, आप भी करेक्ट नहीं किया। अश्वत्थ वृक्ष स्वस्थ लिखा है, अस्वस्थ नहीं, अश्वत्थ अश्वत्थ वही, ठीक है, तो एकदम हिंदी ठीक है। फिर आगे। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ये देखिए, जड़ें ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। ठीक है, यानी इस जड़ जगत से बाहर। आगे। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि अच्छा, क्या क्या विधियां हैं? फटाफट बोलिए, कोई क्या क्या विधियां हैं भव बंधन से बाहर निकलने का? और एक ही विधि है क्या? क्या बताइए जल्दी। वो 9 डिवोशनल सर्विसेज, वो तो भक्ति योग में है, भक्ति योग का अंग है। अलग अलग विधि है, क्या क्या? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। हाँ, ध्यान योग को अष्टांग योग भी बोला जाता है। हाँ, सो ये सब विधियां हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति योग से भगवत प्राप्ति होता है, कर्म योग से भी भगवत प्राप्ति होता है, वो भी है। ठीक है, तो अलग अलग विधियां बताए गए अभी तक। आगे हम 13 अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोक्त कुष्ठ विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्त तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त। अनुरक्त क्या? अनुरक्त होगा, अनुरक्ति। अच्छा, अनुरति। ओके। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाएं के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से शुरू होता है सृष्टि, 24 एलिमेंट या जीव भी, और बहुत शाखाएं होती है, 84 लाख। ब्रह्मा जी मनु शतरूपा को सृष्टि करते हैं और मनु शतरूपा से 84 लाख होते हैं, और एक एक योनि में 84 लाख योनि आता है। एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव है ना, तो ऐसे ऐसे फैलते जाते हैं आस्ते आस्ते जड़े। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के घोतक है। यद्यपि इस संसार के ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं। तो जलाशय के निकट पा सकता है, मीन्स पा नहीं सकता है, वैसे होता नहीं है, लेकिन वो प्रतिबिंब आता है तो लगता है कि वो है। तो उसी तरह असल वृक्ष क्या है? जो पेड़ के ऊपर जलाशय के सामने जो वृक्ष खड़ा है वो क्या है? वो आध्यात्मिक जगत है। प्रतिबिंब क्या है? ये जल जगत, भौतिक जगत। ठीक है, हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल पे पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती है।
दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा की इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है एनालिटिकल स्टडी, वृक्ष को अच्छा से जानो। अगर सोचिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सोचिए कि कोई व्यक्ति चोरी किया, डकैती किया, ठीक है, अभी जज ने सजा दिया, चलो तुमको 10 साल तुमको भोगना है जेल में। तो तुरंत व्यक्ति जेल में घुसते ही तो क्या करेगा, वो लोगों से पूछेगा, ठीक है हमको 10 साल दिया, क्या करने से ये कम होता है? तो बोलेगा कोई कि अगर किसी से मारपीट झगड़ा नहीं करोगे और थोड़ा जो जो तुम्हारा काम दिया गया वो ठीक से करोगे और टाइमली उठोगे, टाइमली सोओगे और वगैरह वगैरह 10 ठोक दिखा दिया, ठीक है। तो इसको एनालिटिकल स्टडी, यहाँ से जड़ जगत से निकलने के लिए जड़ जगत के बारे में जानना भी जरूरी है। इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक द लॉ यू मस्ट नो द लॉ ना। कानून तोड़ने के लिए कानून जानना जरूरी है। वैसे ही जड़ जगत से निकलने के लिए जड़ जगत का क्या क्या इंट्रिकेसीज है, किस तरह से जड़ जगत में फंस सकते हैं, वो जानना चाहिए। तो फंसेंगे नहीं, है ना। तो सोचिए जेल में मारपीट किया तो फंस सकते हैं, 10 के बदले वो 20 कर देगा, है ना। तो वो सब जानना चाहिए। यही है एनालिटिकल स्टडी बता रहे हैं। शॉर्ट एनालिसिस, हम्म। चारों चीज हाँ, कोई बोलते 360, इसको अलग अलग एनालिसिस, 360 एनालिसिस, एकदम चारों ओर से, मतलब एकदम एवरी पुंखानु, बंगाली में वही वर्ड होता है, पुंखानु भावे जानना, डिटेल में जानना चाहिए। कोई बोल सकता है, उसके लिए स्टार्टिंग में एक सेंटेंस दिया, देखिए ये देखिए तात्पर्य का पहला सेंटेंस पढ़िए फिर से। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? तो भक्ति योग 12, अभी 14 अध्याय हो गया, जिसमें भगवान ने बताया एकदम डिटेल में भक्ति योग हो गया। तो भक्ति योग हो गया, सब धक लोग बोल सकता है अभी वेदों के बारे में जानने का क्या दरकार है? नहीं, ये पूरा जड़ जगत का डिटेल हर एक चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो फंस सकते हैं, भक्त भी फंस सकते हैं। भक्त को अचानक कोई कर्म कांड से उनको अच्छा लग गया, कर्म कांड, भक्त लग रहा है, भक्त को ऐसा लग सकता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरा पॉकेट पूरा खाली, ये देखो ये फलाना देवता का उपासना कर रहा है, ये फलाना देवता का उपासना कर रहा है और इनका भक्ति भी कर रहा है लेकिन पॉकेट भी भरा हुआ है। मैं कुछ करूँ, फिर थोड़ा कर्म कांड को देख लेता हूँ, वेदों में क्या कर्म कांड दिया हुआ है, टाका आने के लिए कौन सा देवता को पूजा करने वाला है, कौन सा देवी देवता को उपासना करने से थोड़ा टाका भी आ सकता है, भजन। तो ऐसे करके भक्त का भी थोड़ा मन विचलित हो सकता है। हाँ, तो वो फिर भक्ति करते करते अचानक थोड़ा टाका करने जाएगा तो टाका उसको एकदम टाका में घुसा देगा, एकदम समझ गया, पूरा उसी में लिप्त हो जाएगा। होता है ऐसे, होता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग का भक्ति जर्नी में देखिएगा, बहुत लोग आया, दीक्षित हो गया, देखे फिर गायब देखे भी होंगे ऐसा, गायब एकदम। फिर बाद में एक दिन 10-12 साल में कंठी माला नहीं है, तिलक तो दूर की बात। मैं खुद देखा ऐसे, मैं तो पुजारी को देखा है, मैं हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र हमारे साथ ऑल्टर में था, बहुत सा 6-7 साल था, फिर गायब। फिर अचानक एक दिन फोटो में देखा कंठी वाले तिलों की कुछ नहीं, फिनिश। तो मैंने कितने सालों से जुड़ा, मैंने भी देखा है। तो उसीलिए तो माय पॉइंट इज शास्त्रों का एनालिटिकल स्टडी, जड़ जगत का एनालिटिकल स्टडी दरकार है। आप बोल नहीं सकते मेरा भक्ति योग और कुछ नहीं, वेदों का भी थोड़ा डिटेल जानना जरूरी है, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फंस सकते हैं। इसीलिए अलग अलग शाखाएं के बारे में, कर्मकांड से थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। या आगे फिर वह इस वृक्ष के नहीं तो सोचिए अपना कोई आपको दिखा देगा, देखो वेदों में लिखा है मांसाहार करना अलाउड है, फिर आप सोचेंगे अरे सही तो हम इतना साल छोड़ दिया, तो लिखा, हमको पेज भी दिखा दिया है, तो तो फिर तो उसी लिए जानना चाहिए कि हाँ वेदों में दिया हुआ मांसाहार करना है। उसी लिए क्या करना पड़ेगा,
अमावस्या के रात को जंगल के बीच में जाकर काली माँ को सामने बलि देकर फिर उसको पका के खा सकते वो रामायण में एग्जांपल आता है ना, जो शांता के हस्बैंड बने थे, बरसात उसको कुछ नहीं जानते, जंगल में रहते थे, लेकिन उसको इससे लोग से ले आते बरसात कराने के लिए। हैं। तो सोचिए वेदों में दिया हुआ है कि अमावस्या कितना बार आता है एक महीने में? एक ही बार, वो भी रात को, वो भी जंगल के बीच जाना पड़ेगा। हाँ, और काली माँ को भोग देकर मार के खाना। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे वेद? छोड़ दो। क्लियर है ना? तो पूरा सिचुएशन को समझने से, पढ़ने से फिर समझ में आएगा। नहीं तो वो तो कोई दिखा देगा, देखो आपका फ्रेंड इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा इसको क्यों मना कर रहा है, तुम्हारा इसको गलत है। तो बोले हाँ सचमुच तो लिखा हुआ है, सचमुच प्रभुपाद गलत है, प्रभुपाद को 3 नियम करना चाहिए था, 4 नहीं। तो आपको ऐसे लग सकता है। तो उसीलिए थोड़ा थोड़ा टच करना, थोड़ा थोड़ा जानना डिटेल जरूरी है। ओके, आगे। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण यानी भगवान से प्रकृति निकला है, पुरुष निकला है और 3 गुण निकला है, प्रकृति, जड़ जगत। तो हम लोग ये जड़ जगत बनाने के समय भगवान ने प्रकृति को सृष्टि किया है। अब प्रकृति उसके लिए देखिए पहाड़, पेड़, सब कुछ, 5 तत्व वगैरह वगैरह सब कुछ है। फिर पुरुष को नियुक्त किया है, 3 पुरुष अवतार। मेनली पुरुष अवतार का कारण क्या है? प्रकृति बना दिया, जड़ जगत बना दिया, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो कुछ लोग चाहिए, है ना? तो 3 पुरुष अवतार। और क्या? प्रकृति, पुरुष और 3 गुण। अभी ये इन लोगों को फंसा के ऐसे रखना चाहिए, ठीक है? जेल बना दिया, जेल का जेलर वेलर सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, इन लोगों को फंसा के कैसे रखे? हाँ, तो उस जड़ जगत में इन लोगों को कैसे पकड़ के रखे? इसलिए दुर्गा देवी का 3 अस्त्र, 3 गुण, ऐसे उनको नचाते रहो, सबको इधर फंसाते रहो। आगे। और फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत। फिर क्या है? 5 स्थूल तत्व क्या है? पंचमहाभूत क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। हाँ, ये 5। नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? फ्लैट खाली रहेगा। फ्लैट बना दिया लेकिन फ्लैट में कुछ सामान नहीं रहेगा फिर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रिय, मन आदि। क्यों ये देने का क्या दरकार है? 10 इंद्रिय देने का क्या दरकार है? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान, क्यों? नहीं तो कुछ कार्य नहीं करेगा। आप जीव बना लिया, जीव का इंद्रिय नहीं दिया, जीव ऐसे बैठे रहेगा, है ना? कुछ कार्य नहीं करेगा तो फंसेगा नहीं। आगे। हाँ। इसी प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 160 अंश 180 डिग्री लिखा है। 180 डिग्री अंश में है और दूसरे 180 डिग्री अंश में आध्यात्मिक जगत है। हाँ, तो देखिए अगर ये भौतिक, तो फिर भौतिक जगत 180 डिग्री है, ये प्रतिबिंब वाला, और दूसरा 180 डिग्री आध्यात्मिक जगत, मतलब ओरिजिनल वाला ट्री है, ये प्रतिबिंब वाला 180 डिग्री। ठीक। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष शाश्वत परमेश्वर है, साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। तो वहाँ भगवान है, यहाँ माया है। वहाँ का अधीश्वर कौन है? कृष्ण। यहाँ का अधीश्वर कौन है? दुर्गा देवी। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। हाँ, ठीक ना? प्रतिबिंब क्षणिक होता है। जब रात हो जाता है तो आप प्रतिबिंब दिख पाएंगे? नहीं दिख पाएंगे। क्षणिक मतलब टेम्पररी। टेम्पररी। परंतु वह स्तोत्र जहाँ से यह बिंबत होता है वो शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है।
जब समझ कोई समझ में आ रहा है? हर एक सेंटेंस समझ में ये आ रहा है? लाइन नहीं समझ प्रभु, वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन हाँ, करना होता तो है। मीन्स हम लोग को इस जड़ जगत से गांठ काटना है, तो अच्छा। विच्छेद करना है ना, अच्छा। भगवान के धाम वापस जाना है। करना है। हम लोग का जो गांठ है वो काटना है, जड़ जगत की आसक्ति एक्सेट्रा। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। हाँ, नहीं तो सोचिए कोई वेदों को जानता है, तो बोले क्या जानते हैं आप? बोले हमको सब मंत्र मालूम है, ये ठीक है, लेकिन निकलना कैसे है? हाँ, निकलना कैसे मालूम नहीं है, फिर कुछ नहीं मालूम है। याद है वो बोट पैन वाला, जिसको बाबू को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आता था, बताया था ना? वो एक नाव में चढ़ गया बाबू, नाविक को बोल रहे हैं, नाविक नाव चला रहे हैं, इस पार ले जाओ, ठीक है। तो बोले तुम्हें फिजिक्स आता है? वो क्या है? फिजिक्स नहीं आता है, तो 25% जीवन व्यर्थ। फिर पूछा कि तुमको केमिस्ट्री आता है? नाविक हंस रहे हैं, क्या क्या पूछते रह रहे हैं आप? बोला तुम्हारा केमिस्ट्री नहीं आता, तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ। डॉक्टर एक से बाद एक पूछते गए, डॉक्टर बाबू फिर बोल रहे हैं अच्छा गणित तो आता होगा? बाबू क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? बोला तो गणित भी नहीं आता, 75% जीवन व्यर्थ। तो उसी समय जब बोला, वो लोग बीच में था, उस समय इतना लहर आने लग गया, नाव डूबने वाला था। तो नाविक तो स्मार्ट है, तुरंत धोती वोती एकदम फोल्ड कर लिया, अभी जंप मारेगा। देख रहा है डॉक्टर बाबू पसीना पसीना निकल रहा है, तो बोले क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आपको तैरना आता है? तो तैरना नहीं आता। बोला आपका 100% जीवन व्यर्थ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, लेकिन तो वैसे किसी को सोचिए वेद आता है, हाँ पूरा वेद आता है मुझे, हाँ पूरा हम रट्टा पटा साम वेद यजुर्वेद सब बोल दिया, लेकिन वेद का उद्देश्य क्या है वो मालूम नहीं। वैसे सोचिए आप कोई दोस्त नया गाड़ी लिया है, दोस्त के पास बैठे हुए हैं, दोस्त बोले देखो मैं एकदम भद्र आदमी हूँ, एकदम ट्रैफिक रूल्स एकदम ठीक से, हमेशा दाहिने तरफ से ओवरटेक, रेड लाइट आएगा तो रुक जाएंगे, और 40 किलोमीटर उससे ज़्यादा हम स्पीड अप नहीं करते हैं, एकदम रूल्स वगैरह एकदम फर्स्ट ठीक है। तो बोले लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बोले वो तो मालूम नहीं। ऐसे गाड़ी ले लिया चला दिया। हाँ, तो वही जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है फिर। हाँ, या जड़ जगत से निकलना वो उद्देश्य है, या भगवत गीता का श्लोक बायट करना उद्देश्य है, भक्ति शास्त्री पास करना उद्देश्य है। पास करके फिर करेंगे क्या? पास करके ये स्टैम्प भी लग गया तो प्रचार में काम आएगा। आप बोल सकते हैं कि मैं भक्ति शास्त्री हूँ, मैं भक्ति वैभव पास किया हूँ, तो सामने वाला सोचेगा नहीं, इनसे श्रद्धा मैंने श्रद्धा आ जाएगा ऑटोमेटिक। आगे, जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों तो सुंदर हरी पत्ती से आकृष्ट होते हैं। वाह, वेदों का देखिए कर्मकांड कितना सुंदर है। ये देवता का उपासना करना कितना सुंदर डिटेल में दिया हुआ है, उसी हरी पत्ती में फंस जाएगा। वेदों का देखो कीर्तन कितना सुंदर है। हाँ, ये वाह, इस ट्यून में गाएंगे और इस ट्यून में हम अपना श्लोक बताएंगे और लोग बोलेगा वाह वाह, ये पंडित जी तो बहुत ज्ञान है। इस वेदों का सुंदर सुंदर सब कहानी इसी में फंस जाता है व्यक्ति। हाँ, आगे, वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। वह उद्देश्य है। अगला श्लोक 2 नंबर, अधश्चोद्वम ट्यून क्या होगा? अधश्चोद्वम प्रशस्त नहीं, अधश्चोद्वम प्रशस्तस्य साख्य गुणा प्रवृद्ध विषया प्रवाला कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। सॉरी अध्यश्च मूल्यानि अनुसंतातानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। छोटं स्पीकर टाळून ना, এটা কেমন জ্জ করছে আওয়াজ। हाँ, प्रभु जी पढ़िए।
इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के साकाम कर्मों से बंधी हुई है। फिर से पढ़िए। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। माने ऊर्ध्व लोक भी है, अधोलोक भी है ना? जल जगत में ऊर्ध्व लोक अधोलोक है ना? बेटा हरे कृष्णा। और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के साकाम कर्मों से बंधी हुई है। अनुवाद तात्पर्य सॉरी। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्याएं की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। यह सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत ही उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। अच्छा, ये थोड़ा समझ लेते हैं, फिर से पढ़िए। कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है ना? कोई जल नहीं है तो एकदम पूरा सूखा पड़ गया, और तो कोई खंड लहलाता है। हाँ, लेकिन पानी नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम ग्रीन है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। तो अलग अलग गुणों के मिश्रण की वजह से अलग अलग योनियां प्रकट होती हैं। तो कहीं पानी है तो ज़्यादा ग्रीन है, कहीं पानी है तो पोचे पच भी जाता है, कहीं पानी नहीं है लेकिन ग्रीन है। अलग अलग कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। वैसे ही सतगुण रजगुण, सतगुण इतना, कमगुण, रजगुण इतना, इसका एक योनि होगा। तमगुण इतना, सतगुण इतना, रजगुण इतना, अलग अलग मिश्रण की वजह से अलग अलग योनियां। प्रभु ये जीव का योनि है या मतलब सॉरी ये मनुष्य योनि के बारे में बोल रहा है कि सब पूरा 84। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। देखिए, मनुष्य योनि का ये गुण अफेक्ट होता है, बाकी को कोई गुण अफेक्ट नहीं करता है। मनुष्य योनि का गुण के मिश्रण से कोई शरीर मिलेगा, वो मिलेगा तो वो तो फिर क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ेगा। क्रोनोलॉजिकली समझ रहे हैं? 80 लाख जो है वो क्रोनोलॉजिकली है। अभी कौन सा 80 लाख में आपको मिलेगा? ये 3 गुणों के मनुष्य का 4 लाख योनि का मिश्रण गुणों से वजह से मिलेगा। क्लियर है? सत्यवादी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया एक्चुअली। हाँ, क्योंकि बाकी में तो गुण क्या होगा? सिंह में क्या रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण क्या? वो तो जो प्रकृति के नियम वही फॉलो करेगा, उस शरीर का जो नियम है वही फॉलो करेगा। बोल नहीं सकते वो रजोगुण में उसको मार दिया, खा लिया, अरे उस पर क्या, उसका तो वही गए। वो थोड़ी सतोगुण में प्रसाद माने, वो सॉरी सतोगुण में संदेश खाएगा क्या? वो तो वैसे ही खाएगा, उसको लिए रजो तमो का कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसको शरीर क्या मिलेगा? क्यों? वो मनुष्य योनि में जो 3 गुण है उसका अलग अलग मिश्रण की वजह से उसका वो शरीर मिला है। एक बार मिल गया तो फिर क्रोनोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा, प्रकृति के नियम फॉलो करना पड़ेगा। आगे, वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार সাউন্ড আমন পাচ্ছি না, পুশ করে একটা নতুন আওয়াজে ছোড়া আর না, এগুলো সব সরে চামাই দিয়ে দিন, ছোড়া দিয়ে দিন, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি আসছি, এটাকে সাউন্ডটা আসতে পারে এটা কমে দাও না, এটা ওতে চলছে বলে না না, এটার জন্য ফুস হচ্ছে। ছোটা নিস না, একটা দিয়ে তো হয়ে যায় দুটো। प्रभु अच्छा बोले, आनंद तो बच्चे। यस, आगे पढ़िए।
विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। तो वो नहीं आपको हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे ही पढ़ते हैं प्रभु। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों को भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियाँ शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की परिवृत्ति इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्म लोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धारा पर उतरता है और उन्नति के लिए साकाम कर्मों में नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। ओके, तो उच्च लोक में भोगने के बाद व्यक्ति, क्योंकि आयु है ना उच्च लोक में, तो उच्च लोक में हरे कृष्णा, ठीक है। अच्छा, उच्च लोक में भोग करने के बाद क्या होता है, एक आयु है, जब खत्म हो जाएगा फिर मर्त्य लोक में वापस आता है। लेकिन मर्त्य लोक एक्चुअली प्रमोशन वाला लोक है, क्योंकि यहाँ कष्ट भी है। मर्त्य लोक में दुखालय मशाश्वत में, जड़ जगत में, जड़ जगत बोलते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिकली ये मर्त्य लोक या जहाँ पृथ्वी लोक, इसको भूलोक भी बोलते हैं, वहाँ ये एक फैसिलिटी है कि भक्ति कर सकता है व्यक्ति और निष्काम भक्ति कर सकता और है, कर्म फल अपना समाप्त कर सकते हैं, बुरे कर्म फल अपना समाप्त कर सकते हैं, पूरा एकदम पूरा जीरो, नो कर्म फल है, ओनली भक्ति। एक समय आएगा जब साधु लोग, जब भक्त लोग सिर्फ हर एक कार्य जो करेगा सुबह से रात तक भक्ति के अलावा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तो फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली का सवाल आता है ना, कि गृहस्थ लोग इनडायरेक्टली भगवान का सेवा कर रहे हैं। एक मालिक का सेवा कर रहा है, कोई कहीं नौकरी करके वहाँ तनख्वाह से अपना वैष्णव परिवार पाल रहा है। दिस इज कॉल्ड, नाक को ऐसा नहीं पकड़ के दूसरे के सेवा के माध्यम से ठाकुर जी का सेवा, करेक्ट। लेकिन एक टाइम आएगा, एग्जैक्ट ब्राह्मणा किसी को मालूम है ना, बाद में पड़ेगा, जब ब्राह्मणा किसी का सेवा नहीं करता है भगवान के अलावा। ब्राह्मण डज नॉट सर्व एनीबॉडी एक्सेप्ट, एक ही प्रभु है उनका, वो है भगवान। एनीवेज, अगला श्लोक 3 और 4 प्रभु जी यहाँ पे हो गया जो प्रभु लाइन, हाँ बोलिए। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियों इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। धर्म अधर्म की परिवृत्ति, ये प्रभु इंग्लिश में लिखा, द टेंडेंसीज टुवर्ड्स पायटी एंड इनपायटी, हाँ इन्हीं माने उसका पीछे वाला लाइन जाइए, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग से विभिन्न रूप है। हाँ तो सहायक तो हाँ, तो इंद्रिय से इंद्रिय भोग करेंगे, अलग अलग इंद्रिय का मिश्रण से आप इंद्रिय भोग करेंगे। अभी इंद्रिय के भोग नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? आप सतोगुण में इंद्रिय भोग करेंगे तो उसका धार्मिक कार्य माना जाएगा। सतोगुण इंद्रिय भोग अगर आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो उसका अधार्मिक कार्य मान जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिंपल करने के लिए। सोचिए आप आँखों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना त्वचा को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई धार्मिक कार्य करने के लिए। जैसे सोचिए आपने पेड़ पौधा को जल दिया, ये धार्मिक कार्य है ना, पेड़ पौधा का पोषण कर रहे हैं, ठीक है, वो धार्मिक कार्य आ गया। लेकिन उसी आप त्वचा को, आँखों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचिए जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि मैं ट्रीट दूंगा, ट्रीट मेरे तरफ से सबको एक एक पैक, हाँ, सबको शराब पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, तो अधार्मिक कार्य होगा। सो वही है, यू आर यूजिंग योर सेंसेस एंड द सेंस वेरियस सेंसेस फॉर पायस धार्मिक और फॉर इम्पायस अधार्मिक। और ये फैला हुआ है अलग अलग जगह में, ये फैला हुआ है। तो हम लोग अभी जिस ट्री का बात कर रहे हैं, फिर वहाँ लिखा हुआ है वास्तविक जड़ तो ब्रह्म लोक है। हाँ, बिकॉज वहीं से सब जड़, तो देखिए ये ट्री का अलग अलग चीज़ अलग अलग है, बट एट द एंड फिलॉसफी क्या है, हम लोग का जड़ क्या ब्रह्मलोक नहीं है?
देखिए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सब योनि सृष्टि के 84 लाख योनि सृष्टि किया देखा जाए तो उन्हीं से सब सृष्टि जीवों का उत्पत्ति हुआ। प्लस देवताओं का भी जो सिलेक्शन ये सब ब्रह्मा जी करते हैं। देवताओं का नियंत्रण, देवताओं का सिलेक्शन, दीज ऑल आर डन बाय ब्रह्मा जी। तो और हर एक देवता हर एक चीज़ का अधिपति है। इनफैक्ट हमारा ये जो हाथ, ये भी एक, ये जो उंगली, ये एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ डेमीगॉड और अ डेमीगॉडेस। ठीक है, ये मालूम है ना सत्यभामा माता जी? हर एक चीज़, हर एक एक्शन इज कंट्रोल्ड। सिर्फ इच्छा देखेगा, इच्छा क्या है उसके अनुसार वो करते रहेगा। इनफैक्ट आवर बाउल मूवमेंट समझते हो, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मित्र वरुण। तो अपने के हाथ में कुछ है ही नहीं। अभी बाउल मूड में थोड़ा गुस्सा हो गया तो अभी आपको घर जाना पड़ेगा। हाँ, तो नथिंग इज इन आवर हैंड। तो ये सब कौन नियंत्रण करता है? देखा जाए तो वही उच्च लोग ब्रह्मा जी। यस, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अगर कोई पूछ सकता है इसको वैदिक छंदों को पत्ता क्यों बोला गया है, क्यों बोला गया है, मत पूछिए। वो वृक्ष के किसी के साथ कंपेयर किया गया है। हाँ, ऐसे सेट मैंने अभी ऐसा नहीं कि पत्ता को आप अगर लैब में देखिएगा तो देखिएगा वैदिक छंद निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कंपैरेटिवली किया गया है। हाँ, अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ, ये छोटा है लेकिन काम का है। इसको भी हम इसमें कर सकते हैं। इसका काम ये तो मेरा ही है। अच्छा, इसमें एक ही लगाता है क्या? एक्टा ही? हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ, कॉर्डलेस ले लीजिए। अच्छा, हाँ, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है सर, साउंड सत्यभामा माता जी, ठीक है। आगे अगला श्लोक 3-4। न रूपमशेष तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम्, असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा, तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसृष्ट पुराणी। आज कितना नंबर तक है? कितना नंबर श्लोक तक है एक बार देख लीजिए। पूरा 20 कंप्लीट, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करना है क्या? हरे कृष्णा। हम लोग 3 और 4 में हैं। यस, तो अभी क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोग को बताया था ना, प्रभुपाद जी तात्पर्य यूजुअली कहीं एक्सपैंड किया है, कहीं एक्स्ट्रा चीज़ किया है। जो हाँ एक्सपैंड किया है वही करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग अवॉइड करेंगे। वो आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं। कुछ भी प्रश्न हो पूछिएगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या परी देवेश प्रभु परी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा आज मिला गया हुआ है। पंकज प्रभु परी। इस ब्रिज के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले ब्रिज को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कुछ भी नया कुछ सीखने का नहीं है, एज इन कुछ नया चीज़ आएगा नहीं। वही चीज़ आएगा जो आपने जो तत्व सीखा है अभी तक, वही आएगा। सिर्फ एक ट्री के साथ कंपेरेटिव स्टडी है। अदरवाइज ऑल द सिद्धांत एंड आइडियोलॉजीज इन दिस चैप्टर आर सेम व्हाट हैज बीन ऑलरेडी टॉट। या तात्पर्य अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। देखिए बैटरी नहीं ना कि वो नेटवर्क। अच्छा, चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है।
जब ब्रिज के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और ना वह इस ब्रिज के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदक साई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंत भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहाँ सारी गौवेशना का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस ब्रिज के समझ में आया? ये गर्भोदकशाही विष्णु तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, परमात्मा हृदय में वो है क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है। समष्टि क्षीरोदकशाही विष्णु क्या है? गर्भोदकशाही विष्णु। मैं जो जो बोल रहा हूँ हर एक चीज अगर समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, नहीं तो मैं सोचूंगा कि समझ में आ गया। हम लोग के हृदय में कौन है? परमात्मा है। परमात्मा क्षीरोदकशाही विष्णु का प्रकाश है, मालूम है? अच्छा, समष्टि परमात्मा गर्भोदकशाही विष्णु है। ये क्या है? ये हाँ या ना? मानेगा हाँ, है ना? अभी समष्टि गर्भोदकशाही विष्णु महाविष्णु है। ऐसे करते करते हमारा कारण महाविष्णु यानी कारणोदकशाही विष्णु, वो महासंकर्षण से है। महासंकर्षण नारायण से है। नारायण पहला चतुर्वेद से है। पहला चतुर्वेद ब्रह्मा बलराम जी से आया। बलराम जी कृष्ण से आए। तो ऐसे करके बैके हमारे आदि आदि पिता सब पता चल जाएगा। वही आगे मनुष्य को इस ब्रिज के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल ब्रिज में स्थित हो जाता है। इस संबंध सबसे विच्छेद करके वो एकदम कृष्ण के लोक में चले जाते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदर एक्सप्लेनेशन नंबर 5 निर्माम मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संगे सुख दुख गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययं तत् जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये नथिंग सरेंडरिंग प्रोसेस बताया है श्रील प्रभुपाद। अगला श्लोक 6 नंबर। न तद्भाषयते सूर्यो न शशंको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान के धाम किस से उज्ज्वलित होते हैं? भगवान की शक्ति से, भगवान की तेज से। उनकी शक्ति से। बी स्पेसिफिक। उनकी जो ब्रह्म ज्योति की उनके शरीर से जो यस यस, उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलता है उसी से उज्ज्वलित होता है। शक्ति मीन्स व्हाट? विस्तार देना। भगवान का अशंक शक्ति है। भगवान के शरीर से, मैं उसी क्लास में बताया था ना, हेलो हेलो, हाँ, वो क्या है? वो भगवान का शरीर से, हम लोग का शरीर से कुछ निकल रहा है क्या? ज्योति कुछ नहीं, लेकिन भगवान का शरीर से निकलता है, उसी से भगवान का धाम उज्ज्वलित रहता है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ी भगवान के लाइट गिर रहा है, नहीं, यहाँ सूर्य चंद्रमा लगता है। ठीक है, यहाँ आगे। हाँ बोलिए। लास्ट में यहाँ आ रहा है, लास्ट लाइन एकदम। कौन सा लास्ट लाइन? पूरा बी स्पेसिफिक। अनुवाद का कौन सा पैराग्राफ का? पहला पैराग्राफ का। हाँ, वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हाँ, तो हम लोग तो आए हैं। हमने जो लोग पहुंच तो देखिए, यूजुअली भगवान के धाम में शुद्ध भक्त वापस जाते हैं और कभी आते नहीं हैं। लेकिन एक
कंडीशन छोटा एक एस्ट्रिक मार्क रहता है ना हर एक चीज़ में, 50% ऑफ, एक छोटा छोटा एस्ट्रिक। वो क्या है, हम लोग है कौन, हम लोग तटस्थ शक्ति है, जीव है। तटस्थ शक्ति होने के नाते हम लोग में प्रवृत्ति आता है कभी कभी कि सबको लग सकता है भगवान के धाम में कि सब भगवान एक व्यक्ति का सब और सेवा करेंगे, खेदे काज नहीं, ऐसे लग सकता है। व्हाट इज दिस, हमको भी करें सब जाके भगवान ठाकुर जी को सब भोग लगा रहे हैं, ये लगा, मेरे को भी थोड़े कोई वैसे आ सकता है, बिकॉज हम लोग तटस्थ शक्ति है, तट पे रहने के वजह से वो टेंडेंसी कभी आ सकता है, आता है, उसीलिए हम लोग यहाँ हैं। वो जब आएगा तो आप हम कलकत्ता में पाएंगे अपने आप को। ऐसे होता है। तो जी मेरा एक प्रश्न था, नंबर ऑफ सोल फिक्स्ड है या क्रिएट करते हैं भगवान? यूजुअली फिक्स्ड है, क्रिएट क्यों कैसे करेगा? फिर तो धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। क्या काम हो जाना चाहिए? हम लोग मोक्ष मान लीजिए प्राप्त हो जाते हैं, हाँ, वो तो भगवान जितना भगवान के धाम चले जा रहे हैं, वहाँ अपराध भी कर रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, कभी यहाँ जन्म ले रहा है, यहाँ का पॉपुलेशन कम हो जा रहा है, दूसरा प्लेनेट में जन्म ले रहा है, प्रलय हो रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ किया, दूसरा जगह में जाकर जन्म लिया, ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रह रहे हैं। जीव तो फिक्स ही, नया जीव पैदा कैसे करेगा? पैदा कैसे करेगा? हम लोग का जैसे भगवान का अनादिरादिर गोविंदा है, वैसे अनादिरादिर जीव भी है। सब यहाँ हुआ, सोचिए हम 2000 बॉल लाया, अभी यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, उधर टूंग टांग टंग सब बॉल घूमने लगे सुधे इधर, तो दरवाजा तो बंद है, बॉल तो 2000 ही रहेगा। कभी वो बॉल इसके अंदर में मिलेगा, कभी इसके नीचे में, कभी वहाँ यही मिलेगा, लेकिन बॉल तो 2000 ही मिलेगा। मतलब भगवान क्रिएट फिर से नया नहीं करता है, नहीं, भगवान ऐसे भी भगवान फिर नीचे अब और एक भगवान भी क्रिएट कर देता है, ऐसे नहीं, भगवान भी एक ही है, जीव भी जितना था उतना ही है, लेकिन ये अलग अलग योनि में देखिए क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। हम लोग का योनि परिवर्तन हो सकता है, हम लोग कभी कभी अपने को भगवान के धाम में पा सकते हैं, वो भी असंख्य है, कौन से धाम में पाएंगे? जहाँ सेवा लगेगा। और कभी कभी हम लोग अपने आप को अलग अलग ब्रह्मांड में भी पा सकते हैं, बहुत जगह वी कैन ट्रेवल हम लोग। कंटिन्यू। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। हाँ, क्यों? अभी आप बोले तो भगवान प्रकाशित है, क्योंकि सबको सारे पे किसी को सारे पे मुक्ति मिलता है, तो सारे पे मुक्ति माने भगवान जैसा दिखता है, चतुर्भुज रूप मिल जाता है। भगवान का हेलो है तो उनका भी थोड़ा थोड़ा हेलो रहेगा, ठीक है, तो उसी से उज्ज्वलित होता है। आगे हेलो माने फोटो दिखाए आपका हेलो जी। कोई भी अगर आप सोचिए इस्कॉन में आने के आगे अगर कभी कोई भी भगवान का देवी देवता को भी फोटो दिखेगा तो देखिएगा एक पीछे एक लाइट जैसा गोल, सर के पीछे में किसी का पूरा शरीर के पीछे में एक लाइट जैसा देखा आपने फोटो में? याद है? ध्यान नहीं दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध का पीछे एक लाइट होगा गोल करके, लक्ष्मी देवी, कोई भी देवी देवता पीछे एक लाइट जैसा, तो हेलो माने एनीवेज माय पॉइंट इज ब्रह्म ज्योति यानी शरीर से निकला हुआ ज्योति। अभी हम लोग का है नहीं, उसीलिए हम लोग को समझ में दिक्कत हो रहा है। यस, आगे। हाँ देखिए वैसे कुछ, ठीक है, ऐसे। हाँ। उन समस्त लोगों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। यहाँ पे जो इस तेज का एक अंश महत्तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित है, हाँ, ढके रहते, उसीलिए यहाँ वो आता नहीं है। इट इज एक ओपेक बोलता है ना, एक ओपेक सरफेस है महत्तत्व, तो वो आने नहीं देता है उस लाइट को। नहीं तो यहाँ भी चंद्रमा और सूर्य का कोई दरकार नहीं होता। अगला श्लोक, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनशस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
तो देखिएगा हर एक तत्व जो अभी डिस्कस हो रहा है ये सब आगे आया है, ऐसा नथिंग, नो न्यू लॉजिक, नो न्यू फिलोसफी आएगा। यस, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्ति अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो मुक्ति अवस्था में भी वो व्यष्टित्व ही रहता है, अलग ही रहता है। भगवान के धाम में जाकर भी हम लोग दासी रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग बॉस से मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वह सनातन अंश का रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार श्वास है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। हाँ बस स्वतंत्र, बस कहते ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वेट करते हैं। जिनमें स्वतंत्रता एक है। भगवान स्वराट है, स्वराट माने एकदम स्वतंत्र है ना, एकदम स्वतंत्र है। भगवान को कोई नियंत्रण करता है क्या? नहीं। तो हमने भी वो थोड़ा थोड़ा दिया गया है, क्योंकि हम लोग उनका अंश है। हम लोग का भी सीमित स्वतंत्र, तो इच्छा हम लोग का हाथ में है। इच्छा हम लोग का, इच्छा में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। गॉड कैनॉट कंट्रोल आवर डिजायर। किस में हस्तक्षेप कर सकता है भगवान? हमारे कर्म कर सकता है, कर्म फल में कर सकता है। जरूरी नहीं कि जैसे कर्म वैसी फल मिलेगा, जरूरी नहीं। भगवान बदल सकता है कर्म फल को, कर्म को भी बदल सकता है। कर्म करने ही नहीं देगा तुमको, करने ही नहीं देगा। हाँ, तो उसीलिए एक चीज जो कॉमन है वो है स्वतंत्रता। सब चीज कॉमन है, उसमें से स्वतंत्रता। भगवान भी स्वराट, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा स्वतंत्र है, फ्री विल, बट लिमिटेड है। इसीलिए बोलते हैं सीमित स्वतंत्रता। भगवान का सीमित स्वतंत्रता है क्या? नहीं। यू कैन डू एनीथिंग, एनी अनलिमिटेड। जैसे कभी कभी हम लोग से भी हो जाता है कि हम लोग अभी लाइक वी आर प्रोग्रेसिंग डिवोटी, बट कभी कभी हमसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग तो हर चीज़ भगवान को पहले रख के कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं जैसे कोई गलत कर्म अगर हम करने वाले भी हैं तो वो रोक क्यों नहीं पा रहे? मतलब हमसे गलतियां भी हो ही रही। डिवोटीज का बात कर रहे हैं, डिवोटीज का भी गलतियां होते हैं। हाँ, तो मतलब वो गलतियां फिर रोक क्यों नहीं पा रहे? जैसे मतलब जैसे आप कह रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरा 100% डिवोटीज नहीं है, कुछ कुछ तो रोक पा रहे हैं। जैसे सोचे हम वैसे बहुत, हम अपने पर्सनली, आई वाज बोर्न इन अ बंगाली फैमिली, आई वाज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, तो मैंने उसको तो रोक पाया है, वेजिटेरियनिज्म को तो अपना पाया है। तो मे बी दैट इज ओनली 2% हो सकता है भक्ति मार्ग में, क्योंकि हम हरे कृष्ण समझ में आ रहा है। भक्ति मार्ग में बोलेगा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो लोग बोलेगा क्या खास बात है? पहली बात तो उसको खाना ही नहीं चाहिए। प्रभुपाद को कोई बोला प्रभुपाद आई हैव क्विट स्मोकिंग, तो प्रभुपाद ने बोला व्हाट द बिग डील, हाँ स्मोकिंग तो करना ही नहीं चाहिए था पहली बात। तो ऐसा नहीं कि स्मोकिंग बंद कर दिया तो कोई आपको ऑस्कर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे प्रभुपाद हम मर्डर नहीं करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, आपको तो करना ही नहीं चाहिए तो कोई। हाँ, तो भक्ति मार्ग में डिवोटीज हैं तो गलत कार्य नहीं करते या नहीं होगा, टेंडेंसी आएगा नहीं, जरूरी नहीं है। अभी हम लोग भी गुणों से फंसे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण से फंसे हुए हैं, उसके प्रभाव में आकर हम लोग तो गलत कार्य करते हैं। हाँ, लेकिन साथ बाय साइड सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट, हम लोग का भी प्रगति हुआ है, हम लोग भी बहुत तपस्या किया है, ये सब। उसीलिए तो ये शास्त्र दान का एक उद्देश्य ये भी है कि पाप से रहित हो, है ना। या आगे हो गया। हाँ, 8 नंबर श्लोक। शरीरम यत् अवप्नोति यच्चाप्युत्क्रमस्तीश्वर गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्
इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। वेरी स्मूथ प्रोसेस। वायु यहाँ से ले जाता है, दूसरा यहाँ से सेंट मारा, वो थोड़ा दूर तक जाएगा, वायु ले जाएगा, तो एकदम स्मूथ प्रोसेस। इससे शरीर परिवर्तन भी बहुत स्मूथली होता है। इनफैक्ट मैंने प्रभुपाद के एक तात्पर्य में पढ़ा, अभी भी हम लोग का अगले जन्म का शरीर, अगले योनि सर जन्म, हाँ अगले जन्म का शरीर तैयार हो चुका है। आगे अभी अगर हमारा मृत्यु होगा, अगला शरीर क्या होगा वो रेडी है, तुरंत वो धारण कर लेंगे मैं। तो मेरा कर्म के अनुसार वो शरीर परिवर्तन हो रहा है, और जैसे मेरा मृत्यु होगा तुरंत वो शरीर हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो माई नेक्स्ट लाइफ अकॉर्डिंग टू माई नेचर एंड मोड्स ऑफ, वो बन रहा है एक्चुअली, वो परिवर्तन भी हो रहा है मेरा कार्य के अनुसार। सोचिए मैं बहुत तमोगुणी था, तो वो शरीर रेडी था, तो अचानक इस्कॉन में आ गया, तो फिर थोड़ा शरीर भी चेंज हो गया, क्योंकि इस्कॉन में आने की वजह से है, तो वैसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो माँ के गर्भ में होता है ना, फिर शरीर पहले से नहीं, तैयार माँ के होता है। गर्भ में तो कर्म ही नहीं होगा। माँ के गर्भ के अंदर कर्म ही नहीं होगा, तो शरीर परिवर्तन होगा कैसे? मैं अगले जन्म के शरीर बोल रहा हूँ, अगले जन्म का शरीर ऑलरेडी एक, हाँ साइमल्टेनियसली मैं इधर जीवन धारण कर रहा हूँ, तो वो भी है, अब समझ रहे? इसीलिए मैं तमोगुण का उदाहरण दिया। तमोगुणी व्यक्ति था, मैं नॉनवेज खा रहा था, मांसाहार कर रहा था, तो वैसे टाइगर वगैरह बन रहा था। हाँ, लेकिन फिर इस्कॉन में आ गया, तो फिर मनुष्य शरीर आ गया, क्योंकि हरिनाम जप करने लग गया एक्सेट्रा। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अनुवाद। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है ना, हमारे हाथ में है ना। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वह उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। हरे कृष्ण। तो ये सब फिलोसफी हम लोग को मालूम है। जैसे हम लोग वी आर कंट्रोलर ऑफ आवर डिजायर्स। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि इस्कॉन इज एन इंस्टीट्यूशन विच टीचेस हाउ टू प्यूरिफाई डिजायर्स। ठीक है ना? ऐसा संस्था है जो शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने इच्छाओं का शुद्धिकरण करो। अगला श्लोक 9 नंबर। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसानम ग्रानम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों को के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, विशेष समुच्चय सेंस ऑब्जेक्ट का भोग करता है। सोचिए इतना दिन हम मनुष्य था, लेकिन मनुष्य का दुरुपयोग किया तो टाइगर बन गया। ठीक है, अभी टाइगर बन गया तो हमारा अभी अलग शरीर होगा, नाक कान टच बहुत अलग अलग होगा, डिग्रीज भी अलग होगा। कुत्ता बहुत अच्छा सूख सकता है एक्सेट्रा, है ना, दूर से सूख लेगा। हाँ, कुछ आ रहा है इधर से, टाइगर डियर आ रहा है, सूख लेंगे दूर से, है ना वो। और लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो अभी नया मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी टाइगर का शरीर धारण किया, इंद्रिय विषय भी मेरे लिए एक अलग अलग सेट होगा, है ना। हाँ, मेरे लिए इंद्रिय विषय और वेजिटेरियन नहीं होगा, नॉनवेज वाला चीज आएगा। हाँ, रूप रंग, रूप स्पर्श गंध रूप, वो सब जो है वो पूरा चेंज हो गया ना मेरे लिए अभी। जो हाँ, उसी शरीर के अकॉर्डिंगली, उसी शरीर के इंद्रिय के अकॉर्डिंगली इंद्रिय विषय होगा, नया कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला श्लोक 10 नंबर। अच्छा, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका अनुवाद। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुण जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। अभी कुत्ते और बिल्ली का जैसे चेतना कैसे, अभी आप अगर उन्हीं के संगत करेंगे तो
याद ही आएगा ना, चेतना में तो वही घूमते रहेगा कुकुर। हाँ, आप देखेंगे मेरा आप बहुत कुछ जान भी पाएंगे एक्चुअली कुकुर के बारे में। ऐसा करता है मेरा डॉग, तो हमको लगता है वो सोता है, वो नींद आता है, उसको भूख लगा हुआ है, हम पता चल जाता है मालिक को ना कब भूख लगा है, कब उनको दुख हो रहा है, सब कुछ है। तो हाँ, तो उसका इतना कुछ आपको मालूम पड़ रहा है, तो आपका चेतना तो उसमें प्रविष्ट हो ही जाएगा ना, आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। आप बोल नहीं सकते नहीं नहीं मेरा चेतना शुद्ध है, मैं कुकुर का संस्पर्श कर रहा तो क्या हुआ, मेरा चेतना शुद्ध है, देखो मैं एकदम टिप टॉप हूँ, साफ सुथरा हूँ। बाहर साफ सुथरा है, अंदर तो मन तो एकदम कुकुर में घूम रहा है ना। जैसे लोग सोचिए जो मंदिर में रहते हैं मठवासी, 24 घंटा भजन कीर्तन प्रवचन ये सब भी हो रहा है, भक्तों का दर्शन, रात में सोएगा भी तो क्या वही गूंजेगा, वो जशोमती नंदन, वो जो सोते तो वही गाना कान में गूंज रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे माता जी का भी हो रहा है, वही सोच में भी गूंज रहा है। तो लेकिन सोचिए उल्टा, अभी कोई अगर कुकुर के बारे में तो रात में भी भौ भौ भौ, हाँ इसका मतलब ये भौ 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 भौ, इसका मतलब ये वही घूमते रहेगा ना उसका। या वास्तविक चेतना मूलतः वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, उत्क्रमांतम स्थितम वापि गुंजनाम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में परिशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। सोचे तात्पर्य। ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणित गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। बस सेम इसमें एक चीज अच्छा था, सभी अच्छा है। 3 सेंटेंस पीछे जाइए कि जो इसमें प्रशिक्षित होने का जो भगवत गीता वाला लाइन पढ़िए। जिसे प्रमाणिक इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत भाग्यशाली जो इसमें प्रशिक्षित है, भगवत गीता का अध्ययन करके ज्ञान को प्रशिक्षित, ही नोज ऑल द फिलोसफीज, नोज ऑल द तत्वस। जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग बोल सकते हैं, देखिए कितना लोग मनुष्य शरीर लिया हुआ है, लेकिन वो तो फिर कुत्ता बिल्ली का शरीर लेगा, क्या होगा। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान तत्व दिया हुआ है, ऑल फिलोसफीज आर हियर। जितना भी कृष्ण भक्ति मूलक तत्व है देवी देवता का, और क्या क्या तत्व है बताइए, कुछ बताइए क्या क्या तत्व है जानना। व्हाट आर द बेसिक नॉलेज इन डिवोशन सर्विस। देवी देवता और जीव भगवान में क्या अंतर है, भगवान और जीव में क्या अंतर है, गुरु और भगवान में क्या अंतर है, क्या क्या 3 गुण हैं, ठीक ना। भौतिक जगत और जड़ जगत का क्या क्या अलग अलग मिक्सचर है, अलग अलग भगवान का होता है, कौन टेक क्या करता है इस जड़ जगत का, कौन टेक क्या करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। ये सब तो बेसिक तत्व है, ये सब तो बेसिक जानना है ना, तब तो पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो ये तो पूरा आपको संपूर्ण पूरा क्या एक था ना, कंप्लीट प्लान फूड।
प्लांट फूड, तो वैसे एकदम कंप्लीट कृष्ण तत्व, भगवत तत्व, जड़ जगत का तत्व, एवरीथिंग, एवरी नॉलेज इन कॉन्साइज। कॉन्साइज क्यों है? क्योंकि ये सार है। किसका सार है? सारे उपनिषदों का सार है। कितना उपनिषद है? 108 का जड़ है, सार है एकदम गीतोपनिषद। अगला श्लोक 9 नंबर ना 11। उपनिषद 108 है, 18 पुराण है। हाँ, और उपनिषद से आपको तत्व मिलेगा, पुराणों से आपको लीला मिलेगा, और सारा पुराणों का अगर सार लीला चाहिए तो वो कौन सा है? अमल पुराण। कौन सा अमल पुराण है? श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए सुबह सुबह लीला सुनिए, शाम को तत्व सुनिए। प्रभुपाद ने ये रूल बनाया था, सुबह हर एक इस्कॉन मंदिर में भागवतम होगा अंग्रेजी भाषा में, इंटरनेशनल सोसाइटी, और शाम को लोकल लैंग्वेज में भगवत गीता कंपल्सरी बनाते हैं श्री प्रभुपाद। अगला श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैवनान् पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थिताम् यतन्तोऽप्य अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। वो प्रयत्न कर भी नहीं समझ नहीं पाएगा कि ये हम लोग एक डेड बॉडी को कैसे भगवान के सेवा में लगाते हैं, है ना? वो तो एक इंसेक्ट है, आप इंसेक्ट को कैसे भगवान की सेवा में लगा रहे? तर्क करेगा। गाय तो एक पशु है, आप इनको क्यों पूछते हैं? वो समझ ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये जो आत्म तत्व ज्ञानी ये सब नहीं है, तो इलॉजिकल चीज कुतर्क ही करते रह गए ना। आगे अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे तो है ना, ऐसे बहुत योगी है, नाम नहीं लेंगे, हाँ, जो प्राणायाम वाणायाम सिखाते हैं एकदम स्वस्थ। हाँ स्वस्थ, ठीक है। क्या ये इससे मृत्यु रोक सकते हैं कोई व्यक्ति? नहीं। बॉडी थोड़ा हेल्दी हो जाए, बॉडी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा आयु थोड़ा बढ़ जाएगी। एक्चुअली आयु तो फिक्स है, आयु जो दे रहे हैं वही फिक्स है। आपको लगेगा कि बढ़ गया होगा, आपको लगेगा कि बढ़ गया होगा, हाँ। तो लेकिन कोई जन्म मृत्यु से कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। और ऐसे भी जो शरीर ठाकुर जी के सेवा में नहीं लगा, तो शरीर का रहना नहीं रहना क्या फर्क पड़ता है ना? कोई वैसे जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञानी वो भी अंधा हो सकता है। जैसे 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 बहुत ऐसे सो कॉल्ड ऐसे योगी हैं, ऐसे साधु पुरुष है, अभी नाम नहीं लूँगा। राधानाथ महाराज के साथ एक साधु पुरुष पृथ्वी में व्याख्यात है, रिकॉर्डिंग चल रहा है इसीलिए। हाँ, कैसे बोले अभी? पॉज करें प्रभु, करिए। प्लीज बोलिए। तो महाराज के साथ फ्लाइट में चल रहा था। ये बोलते ना, जब तक बोलते नहीं है उसको समझ नहीं सकते। हाँ, स्टार्ट हो गया। यस, अभी क्या होगा? अनुवाद 12 नंबर होगा, 11 हो गया। अनुवाद हुआ, तात्पर्य थोड़ा डिस्कस हुआ क्या? नहीं, आधा, ठीक है, करिए। वे यतंत अपि अकृत्य आत्मना कहलाते हैं, यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। स्वरूप सिद्ध मीन्स क्या? अपना स्वरूप को जानना। ऊपर बैठ जाइए ना, दिक्कत हो रहा है। नहीं। ऊपर बैठ जाइए। हाँ, स्वरूप सिद्ध मीन्स का अपना स्वरूप को जानना। जीवेरो स्वरूप है कृष्णे निष्ठदास, जीव है तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ये नहीं जान पाते, सेल्फ रियलाइज नहीं होता व्यक्ति, मालूम नहीं कि आप है कौन। ये तो सनातन गोस्वामी पूछा था, आमी के
अमर की लखो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछा था, हु एम आई, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? तो महाप्रभु फिर उनको बताया ये श्लोक, जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। आगे ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतर को नहीं समझ सकते हैं। हम्म, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो समुचित योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। अगला श्लोक 12 नंबर। यदादित्य गतं तेजो यदातिगतं तेजो जगद्भाषायतेऽखिलम् जगद्भाषायतेऽखिलम् यच्छन्द्रामासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकाम्। अनुवाद कोई नेक्स्ट पढ़िए, माता जी पढ़िए, रोशनी माता जी। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता 10.21 कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य ठीक है, तो ये सूर्य भी जो है, सनलाइट इज ड्यू टू द मून, सॉरी ड्यू टू द स्पिरिचुअल एफर्ट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान के धाम का लाइट से एक्चुअली सनलाइट आ रहा है। फिर थोड़ा आगे श्रील प्रभुपाद बताया कि महातत्व उसको रोक देता है, याद है? तो हाँ, तो एनीवेज, तो यहाँ तो यही बता रहे हैं कि ये जो है ये भी वही भगवान का ज्योति से ही आ रहा है। ब्रह्मांड और सौर मंडल में अंतर है। ब्रह्मांड और सौर मंडल, स्वर मंडल, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने 14 भुवन, एक ब्रह्मांड माने एक 14 भुवन, एक अंडा। सोलर सिस्टम माने, सोलर सिस्टम में यूजुअली अलग अलग सीखे, सोलर सिस्टम में ब्रह्मांड भी है। जैसे ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम, सोलर ब्रह्मांड ज्यादा बड़ा हुआ, सोलर सिस्टम एक हाँ, तो सोलर सिस्टम में ब्रह्मांड भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग जो सोलर सिस्टम जो स्कूल में पढ़ा है उसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, अर्थ है ना, अर्थ है ना, तो उसमें सोलर सिस्टम में ब्रह्मांड है। तो यही तो ना, सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो जो भी है सब, तो उसमें अर्थ भी है। अभी उस अर्थ का विश्लेषण उसमें उतना तो क्लियर नहीं था जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ा था क्या ये ब्रह्मांड 14 भुवन, हम लोग भूलोक में हैं, हाँ, उतना विश्लेषण नहीं है। तो इट इज़ नॉट वर्थ कंपेयरिंग एक्चुअली। यहाँ प्रभुपाद जी जो सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि सन एंड मून प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं जो इस पृथ्वी को या इस भूलोक को आलोकित करता है या जड़ जगत को आलोकित करता है ना। और क्या बता रहे हैं कि हर एक ब्रह्मांड का एक सन, एक मून है। ये भी एक नया चीज़ हम लोग सीख रहे हैं ना। हम लोग को मालूम था कि सोलर सिस्टम और सब उधर वाँग 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 घूमता है। जब घूमता है तो लाइट होता है, लाइट एंड डे होता है, सीजन्स भी चेंज होता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से, करेक्ट। बट यहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि एक ही सन मून एक ही ब्रह्मांड के लिए, और एक सन मून और एक ब्रह्मांड के लिए।
और एक सन मून और एक ब्रह्मांड के लिए। सौर मंडल भी अनेक है ऐसे बोला। हाँ, क्योंकि जितना प्लैनेट उतना जितना ब्रह्मांड उतना सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड भी तो लिखा हुआ, ब्रह्मांड भी अनेक है, सौर मंडल भी अनेक है, अलग तो अलग। तो मैंने ऐसा नहीं कि एक सोलर सिस्टम है सब ब्रह्मांडों के लिए, ऐसा नहीं है। आगे सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के ये भी तो हम लोग साइंस में नहीं पढ़ा, हम लोग तो जो हमने जो पढ़ा है वो एक ही सन। हाँ, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और बैक्टीरिया चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतः यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। अभी चंद्रमा का भी आएगा, हाउ मूनशाइन इज इम्पोर्टेंट। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार है। तो जो सूर्य चंद्रमा के बिना हम लोग नहीं जीवित, वो सूर्य चंद्रमा का रोशनी आ रहा है, भगवान का शरीर का रोशनी। अगला श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धरण्याम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मिंटू प्रभु पढ़िए, प्रभु जी के दीजिए। हरे कृष्ण। मैं प्रत्योग लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्योग अणु, प्रत्योग लोक तथा प्रत्योग जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। इसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर, ये सब थोड़ा, ये सब बहुत सिंपल है। छोड़ के इसमें आइए, चंद्रमा में आइए, वो इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा कैसे वनस्पतियों को पोषण, वो वाला आइए। लास्ट 4-5 सेंटेंस देखिए। चंद्रमा प्रभाव, चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रक्षात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। वेरी गुड। तो इसलिए मूनशाइन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन। अगला श्लोक 14। अहम वैवस्नरो भूत्वा प्राणिनं देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पच्छाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास, प्रवास, प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तात्पर्य, आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है
जो वहां पहुंचते भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी हम अग्नि मंद हो जाते हैं तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन के सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं। बस 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 ये इम्पोर्टेंट। तो उसीलिए देखिए, उसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि हम लोगों का जो शरीर है वो वेजिटेरियन फूड के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोग का इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, 20 टाइम्स हम लोग का हाइट है। माय गुडनेस, खाना कितना दूर चलता है। हम लोग का हाइट अगर सोचिए कोई 5 फुटिया है तो फिर इंटेस्टाइन 100 फीट, मीन्स कितना खाना को ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, तो उसीलिए नॉनवेज उसको पचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए और जैसा दिखाया जाता है जो नॉन वेजिटेरियन कार्निवोर है, जैसे सिंह, उन लोग का इंटेस्टाइन बहुत छोटा है, फटाफट हजम हो जाता है। वो नॉनवेज खाता है, हजम हो जाता है। तो ये सब उसी तरह से शरीर को बनाया गया है। इसीलिए बोला जाता है ना, सूर्य जब अस्त हो जाता है तो भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य से ही हमारी जठर अग्नि बनती है। हाँ। जैसे हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु यहाँ पे अभी आप बोले ना कि जैसे जो भी बॉडी में हम लोग कुछ भी करते हैं उसके लिए या तो डेमी गॉड या तो डेमी गॉडेस नियुक्त है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण करते हैं। तो प्रभु यहाँ पे फिर भगवान बोल रहे हैं अपने आप हम बोल रहे हैं ना, तो भगवान तो डायरेक्ट नहीं करेगा ना। भगवान किसी को नियुक्त किया दिया है। अल्टीमेटली तो वही कर रहे हैं। हाँ, डेमीगॉड्स को भी तो वही अपॉइंट तो वही किया। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर बोला कि हम हाँ अभी नया एक योजना मनरेगा का कुछ सब्स्टिट्यूट करने जाए, तो थोड़ी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी आएगा, खुद तो कुछ करेगा नहीं, IAS ऑफिसर से वगैरह से कर पाएगा ना। अगला श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद्येव चाहम्। मेरा इधर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है बहुत साल आगे कि फेवरेट श्लोक ऑफ श्रील प्रभुपाद। बहुत जगह यूज किया श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। आई एम टू बी नोन फ्रॉम द वेदास। ऐसा नहीं कि वेद सीख कर हमको ये सीखने को मिला, नहीं, भगवान को जानने को मिला क्या। तात्पर्य परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और वही के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन के सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यायी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवसर के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम में वापस जा सके। वेद भगवान
करते रहिए, पढ़ते रहिए। वेद वेद भगवान श्री कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उनके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान किस तरह से हम लोग के ऊपर कृपा कर रहे हैं, अलग अलग वे से भगवान। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके, इसका पूरा अनुवाद पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। अंत प्रविष्ट शाश्वत जनाना, जीव ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे उस बुद्धि प्रदान करते हैं। उदाहरण दे सकते हैं आप लोग शास्त्र से? भूल जाता है लेकिन उसको बुद्धि प्रदान करता है सही समय पे। जैसे गजेंद्र को आया था, है ना? गजेंद्र को वो स्तुति याद आ गया था, पिछले जन्म में वो डिवोटी था, सही समय पे याद आ गया ना। उनको 10,000 साल मगरमच्छ ऐसे करके पकड़ा हुआ था, और जब वो स्तुति किया तुरंत भगवान हरि रूप में अवतरण हो गया, चक्र छोड़ दिया। जैसे उनको भी याद आ गया था, हिरण शरीर में उनको भी याद आ गया था कि वो पिछले जन्म में भरत महाराज था, फिनिशिंग टच में गड़बड़ कर दिया था, फिनिशिंग टच में, है ना? उनको तो सब समय याद रह रहा था। हाँ जी, सब समय में याद रह रहा था। हाँ, हिरण को सब समय याद रहा था, इसको रेयर बॉडी में उसको एकदम टाइम में याद आ गया। तो ये सब कहाँ से आया? माता स्मृतिर ज्ञानम यथोक्तम च, है ना? भगवान याद दिला देता है। यस, आगे। उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म को अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ये आगे। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान की चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। ततु समन्वयाय मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंधों को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती तो है। ये 3 पद्धति है भगवत प्राप्ति का। पहले भगवान के साथ संबंध स्थापन करना, फिर गंतव्य तक पहुंचने का जो विधि है उसको पालन करना, यानी अभ्युदय, और गंतव्य में पहुंचना और भगवान का भजन कीर्तन आजीवन करना, उसको प्रयोजन बोलता है।
संबंध अभिधेय प्रयोजन मालूम है? कौन कौन आगे सुनाइए 3 वर्ड, हाथ उठाइए। ओके, तो संबंध का विग्रह कौन है? मदन मोहन जी। संबंध स्थापन करना। प्रयोजन यानी जो विधि विधान हम लोग पालन करते हैं उनका विग्रह कौन है? गोविंद जी, जिनके चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, है ना? नहीं वो बिल्डिंग में, सॉरी। अच्छा, हाँ तो है ही हम लोग, ठीक है। वो सब प्रयोजन का विधि विधान पालन करके कैसे भाग, जो डिवोशनल प्रोसेस है उनका अधिष्ठात्री विग्रह। और गंतव्य यानी कृष्ण प्रेम तक पहुंचने का जो वो डेस्टिनेशन जो है उसका कौन है? राधा गोपीनाथ जी, वो विग्रह है, प्रयोजन बोला जाता है उसको। वही संबंध का कौन? संबंध राधा मदन मोहन जी। आगे बढ़िए। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। तो वेदों का मेन लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ऑल्दो वेद घुमा फिरा के यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा करके बोला गया है, लेकिन लक्ष्य वही है। और एक लक्ष्य ये भी है कि जो अयोग्य व्यक्ति उसको फंसा के रखना। अगला श्लोक 16 नंबर। द्वैमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरच्यते। अनुवाद कोई नेक्स्ट पढ़िए प्रभु, रौनक प्रभु पढ़ेंगे, मोहन विष्णु प्रभु पढ़िए। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। हाँ, च्युत मीन्स जिनका गलत हो सकता है, जो पतन हो सकता है, हम लोग जैसे। हाँ, अच्युत जीव यानी जो एकदम इनफैलिबल, कभी पतन नहीं होता, एकदम शुद्ध भक्त। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे तो एकत्व का गलत मीनिंग क्या है? भगवान हो जाना। लेकिन वैष्णव एकत्व का अर्थ क्या है? कि गुणों में एक हो जाना, यानी भगवान का जो गुण वो भक्त का भी में विकसित होता है। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा एकत्व कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। आगे, वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक जगत में सृजन का कोई स्कोप नहीं है। वहाँ तो सृजन कहाँ होता है? जहाँ प्रलय होता है, जहाँ तोड़फोड़ होता है, वहीं तो कुछ नया बनेगा। वहाँ क्या तोड़फोड़ होगा? वहाँ तो एकदम संपूर्ण, एकदम कंप्लीट टोटो है, परफेक्ट है। तो तोड़फोड़ कहाँ होता है? हम लोग का जगत में। उसीलिए बार बार ब्रह्मा जी का कार्य आता है, पुरुष अवतार लगता है सृजन करने, मेंटेन करने, एक्सेट्रा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? कुछ लाइन समझ नहीं आया? अगला 17 नंबर श्लोक। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य
परमात्मेत्युदारत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभ्रन्त्य अव्यया ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है। इन दोनों यानी अच्युत और च्युत जीव के बीच, यानी डिवोटी नॉन डिवोटी के ऊपर भी एक है और एक व्यक्ति है। वो कौन है? भगवान। और एक्चुअली देखा जाए तो ये तीन ही है ना, पूरा जितना भी सृष्टि में जितना भी व्यक्ति है तीन ही है ना। हाँ ठीक ना, डिवोटीज, नॉन डिवोटीज एंड गॉड। जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हाँ, तीनों लोग प्रवेश करके पालन कर रहे हैं। तो इस श्लोक को स्किप करेंगे। तीनों लोग कौन सा है कौन बताएगा? ऊपर का नीचे का ऊपर का नीचे का यानी ऊर्ध्व लोक, निम्न लोक और हम लोग मध्य लोक। मध्य लोक और क्या क्या नाम है? तो भूप और स्वर नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं, फिर तो मिस हो गया बहुत। और भी तो है ऊपर, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वो तो मिस हो जाएगा ना फिर ऊर्ध्व लोक में। हाँ, और हम लोग क्या है? मध्य लोक। मध्य लोक का क्या क्या नाम है? भूलोक, पृथ्वी लोक या मर्त्यलोक भी बोलता है। मर्त्यलोक क्योंकि मर्त्यलोक क्यों बोलता है? क्योंकि मृत्यु होना यहाँ मृत्यु होता है। ऊपर मृत्यु नहीं होता है क्या? होता है, बट वो जो कर्म ऊपर एक्चुअली बैलेंस का तो वापस नहीं आया जाता, नीचे आ जाते। ऊपर ऐसा नहीं कि देवता लोग का मृत्यु हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक एलिवेशन एंड फॉल डाउन। अचानक ऊपर चले गया बिकॉज आपका सुकृति है, पुण्य कार्य का। फिर जब वो खत्म हो गया बैलेंस, यहाँ आ गया। वैसे ही कुछ समझ में, जैसे होता है ना कभी वीडियो गेम खेलते हैं आप, अरे बैलेंस खत्म हो गया और थोड़ा कॉइन्स लाओ, कॉइन्स लाओ कॉइन्स लाओ। नहीं तो कॉइन्स नहीं दिया तो फिर क्या होता, मशीन फिर से वापस आप औकात पे आ गए मर्त्य लोक पे। या ओके, अगला श्लोक पढ़ते हैं 18 नंबर। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अतएव यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान वैष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वो शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। उत्तम। अगला श्लोक 19 नंबर। यो मामेवम् असामूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मम सर्वभावेन भारत। यस रौनक प्रभु पढ़िए। नहीं 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 नहीं, हिंदी बुक लेकर पढ़िए। अच्छा पढ़िए, ऋषभ प्रभु पढ़िए। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो संशय रहित यानी कोई डाउट नहीं, 100% भगवान कृष्ण चंद्र है। वो जो जानते हैं वो सब ज्ञान जान लेते हैं, ऑलरेडी जान चुका है, इसीलिए वो
बाकी मेन जानता है तात्पर्य। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञात समय का उपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना मृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तरह पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। प्रभु भाष्यकार मतलब क्या हुआ? जैसे प्रभुपाद भाष्यकार है, प्रभुपाद ने भगवत गीता का भाष्य लिखा है ना, कमेंट्री। भगवत गीता तो नहीं बोला है, भगवत गीता कृष्णचंद्र ने बोला है। अच्छा, भाष्यकार मतलब कमेंट्री, परपोर्ट, तात्पर्य जो लिखा है। इतना सारा अलग अलग पब्लिशर। यस। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्तोत्र में सुनना चाहिए। समझ में आया? कृष्ण तथा प्रतिनिधि ऑथेंटिक परंपरा से सुनना चाहिए। कृष्ण तथा, अभी कृष्ण तो अर्जुन जैसा सब तो भाग्यवान नहीं है कि डायरेक्ट एकदम भगवान आकर आपको सुनाएगा। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वह श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजित शब्द अत्यंत सार्थक है। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्युक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है, यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले ही लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनके ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्म का चिंतन व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है? कोई लाइन, कोई सेंटेंस? आज का अंतिम श्लोक 20 नंबर। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्वात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अघा माने अघासुर। अनघ माने हे पाप रहित। पाप, ये पूरा विष पूरा भरा था। अनघ माने जो पाप रहित, विष रहित। जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, जो बुद्धिमान हो जाएगा, वह बुद्धिमान हो जाएगा और अनेक प्रयास पूर्ण होंगे। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझ जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान से पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस
दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों को समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। कौन सा श्लोक है? भगवान सूर्य के समय और ज्ञान अंधकार जैसा। नहीं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, फिर जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं अधिकार। आगे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। वह अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है, वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह कृष्ण को समझ पाना कठिन है। वे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वयं निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ से स्वामित्व को प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्या इतनी हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय की प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इतनी दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कोई लाइन समझ नहीं आ रहा है? भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। টাইম আছে কারণ তারা একটু শ্লোকগুলি हाँ, एक बार श्लोक। 25 दिसंबर छुट्टी আছে এদের। हाँ, थोड़ा एक बार हम लोग श्लोक का एक बार बाय हार्ट वाला श्लोक का मेमोरी श्लोक एक बार देख लेंगे। थैंक यू। सब मोबाइल में वो फाइल खोलिए PDF। ও অলরেডি তো ডাউনলোড করা আছে। হ্যাঁ। ফুলি ক্লিয়ার। আমাকে भेजे थे ना? माताजी फीडबैक एक बार क्लिक कीजिएगा ओपन हो जाएगा। आज तुलसी पूजन दिवस है। तुलसी पूजन मनी तो सेंटर में चला हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए ये 15 दिसंबर को जाइए, 15 दिसंबर में मिल जाएगा लास्ट जो भेजा गया है। मिला हिंदी में?
इसके क्या मान चल रहा है वो अंदर ही चल रहा है। ओके हाँ मिल गया अपने। चलिए सब एक साथ भगवत गीता 13.22 एक साथ बोलिए। भगवत गीता 13.22 पुरुषं प्रकृतिस्थो ही, बोलिए सब, पुरुषं प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणं गुण संगोत्स सत्सजोनि जन्मसु। अगला श्लोक 13 भगवद गीता 13.23 उपद्रेष्टानुमन्तश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः। भगवद गीता 14.26 मां च योगविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवद गीता 15.7 ममैवंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवद गीता 15. एक सेकंड मेरा थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो गया। 15.15 हाँ जी सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे महेमेव वेद्य वेदान्तकृत्वेद्विदवेव चाहम्। भगवद गीता 18.54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भगवद गीता 18.55 भक्त्या मामभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवद गीता 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मामविश्वसि सत्तन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। भगवद गीता 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी सिंपल श्लोका का प्रिंट आउट लीजिए, घर में 2-3 जगह इसको चिपका दीजिए। प्रभु जितना सारा श्लोका है सारा ही लाता है। हाँ आपका 13 बने ये 3rd जो यूनिट है इसमें परीक्षा में आएगा। हम आपको श्लोका 3 चीज कर सकते हैं। श्लोका नंबर बोलेंगे, आपको श्लोका बताना